बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वह इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाज़मी पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, मौजू है मेरा दांत दर्द, मसूड़ों का दर्द या मसूड़ों से खून आना। ये अक्सर जब मसूड़ों में दर्द होता है या मसूड़ों से खून आता है तो उसकी जब हम तशख़ीस करते हैं तो उनमें से तकरीबन 90-95% जो मरीज़ होते हैं उनको मैदे की वजह से ये मसला होता है। अगर मैदा दुरुस्त हो तो ये तकरीबन मसूड़ों में खून जो है ना वो नहीं आता और ना ही मसूड़ों में दर्द होता है और ना ही दांतों में दर्द होता है। जिन लोगों का मैदा दुरुस्त है वो देखें कि उनके दांत 80-80 साल तक, 100-100 साल तक भी वो दांत उनके बिल्कुल मजबूत होते हैं और सही रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा हो कि बुढ़ापे में 60-70 साल की उम्र में वो गन्ना चूस लेते हैं, उनके इतने दांत मजबूत होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैदे को मेंटेन रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये तशख़ीस ज़रूर करें कि जो मुझे मसूड़ों में दर्द हो रहा है या मसूड़ों से खून आ रहा है, कहीं मैदा तो ख़राब नहीं है। तो आप मसूड़ों की दवाई ले रहे हैं, मसूड़ों के खून बंद करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, या दांत दर्द की दवाई ले रहे हैं। दांत दर्द की तो वजह हो सकती है कि वो मैदा की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब दांत कमज़ोर हो जाता है तो उसमें अगर रेशा पड़ जाए उसकी जड़ में तो फिर दांत दर्द करता है। अगर दांत हिलना शुरू हो जाए तो फिर भी दांत की दर्द जो है ना, वो दाढ़ की दर्द हो या दांत की दर्द हो, वो ठीक होती है। अगर तो मसूड़ों में दर्द की या मसूड़ों से खून आने की वजह मैदा है, मैदा ख़राब है, तो फिर आप सबसे पहले मैदे का इलाज कराएं। तो साथ में मसूड़ों का भी कराते रहें, दांतों का भी कराते रहें। तो अगर आप सिर्फ दांतों का इलाज कराएंगे, मसूड़ों का कराएंगे, तो मैदे का इलाज नहीं कराएंगे तो फिर वो इलाज होना मुश्किल हो जाता है, होता ही नहीं है बल्कि। तो आज जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, अगर तो मैदा दुरुस्त है तो उसमें मसूड़ों से खून आता है या मसूड़ों में दर्द है या दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, उसके लिए बहुत ही आसान और बनाने में भी आसान नुस्खा है। ये आम एक दरख्त है कीकर, इसको बबोल भी कहा जाता है, तेब में बबोल भी कहा जाता है, आम लफ्ज़ों में कीकर ही बोलते हैं इसको। इसकी आम तौर पे मसवाक जो है बहुत मशहूर है कि हम खेतों में जाते थे उसकी वैसे एक टहनी काट के मसवाक करते। दांतों की सफाई के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ है कीकर की जो मसवाक है। तो ये भी दांतों को मजबूत करती है। अगर लगातार आप करें तो कभी आपके मसूड़ों में खून नहीं आएगा और ना ही मसूड़ों में दर्द होगा और ना ही दाढ़ में दर्द होगा, अगर आप मुतवातर मसवाक कीकर की करेंगे तो ये नुस्खा भी कीकर ही से मुतअल्लिक़ है। कीकर में एक तो फली होती है और एक फूल होता है उसका। ये जब फूल लगते हैं, बहुत कसरत से इनको फूल लगते हैं, तो इसके जो फूल ताज़ा जो है ना वो उतार लें, जितने भी आपको किलो 2 किलो उतार लें, 3 किलो उतार लें, जितने भी हो वो उतार लें। उसको आपने साया में खुश्क करना है। साया में जब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए कि जब आप उसको ग्राइंड करें या उसको पीसें तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाए, तो उसको पाउडर कर लें और एक शीशे के बर्तन में उसको संभाल कर रखें। तो सुबह के वक़्त जब आप उठें सोने से पहले, सोने के बाद, तो फिर आपने उसको थोड़ा सा लेके दांतों पर और मसूड़ों पर आप उसको मल लें। और सोने से पहले भी जब आप सोएं उस वक़्त भी आप दांतों पर और मसूड़ों पर इसकी एज ए मंजन के तौर पर इस्तेमाल करें। कीकर के फूल आम देखे मिल जाते हैं, बाज़ार से नहीं लेने, आपने ताज़ा लेने हैं, उसको खुद ही आपने खुश्क करना है,
سایہ میں خشک کرنا ہے تو بنا لیں، اور کوئی چیز اس میں شامل نہیں کرنی۔ دیکھیے کیکر کی مسواک کے کتنے فائدے ہیں اور اس کے پھول کے کتنے فائدے ہیں۔ کیکر جو ہے نا اس کی پھلی کے بھی بہت فائدے ہیں، بہرحال وہ دوسری مرض کے لیے استعمال ہوتی ہے پھلی اس کی، لیکن یہ اس کی مسواک اور اس کے پھول جو ہیں خصوصی طور پر یہ دانتوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو آپ اس کو آزما کے دیکھیں، کبھی بھی آپ کے مسوڑوں سے خون آتا ہو یا مسوڑوں میں درد ہو، دانتوں میں درد ہو، یہ صبح شام اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خون آنا بھی بند ہو جائے گا۔ اگر درد ہو رہی ہے تو درد بھی بند ہو جائے گی، درد ہو یعنی اس کے علاوہ دانتوں میں درد ہو تو وہ بھی بند ہو جائے گی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔